गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। यह आपका सामाजिक विज्ञान का एक लेसन है। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन अर्थात जब प्रकृति द्वारा कोई घटित घटनाएं होती है या मानव जनित घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं के स्थितियों में परिस्थितियों में हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, इन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रबंधन शब्द को हम परिभाषित करना चाहेंगे कि आपदा की स्थिति में लोगों को उस विपत्तियों से निजात दिलाना ही आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। आपदा बाढ़ भी हो सकता है, भूकंप भी हो सकता है, सुनामी भी हो सकता है, आगजनी भी हो सकता है। इस तरह से बहुत ऐसे प्राकृतिक घटनाएं हैं। साथ ही साथ मानव जनित घटनाओं में सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, जातीय दंगे हो सकते हैं, आतंकवादी हमले भी हो सकते हैं और सीरियल बम ब्लास्ट जैसे आप अपने जीवन में देखते हैं कि कुछ समाज के असामाजिक तत्व के लोग इस तरह की घटनाओं के अंजाम देते हैं। ऐसे परिस्थितियों में लोग त्रस्त हो जाते हैं, आक्रांत हो जाते हैं। ऐसे परिस्थितियों से निजात दिलाने के लिए जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कुछ कदम उठाते हैं जिससे लोगों को निजात दिला सके। सबसे पहले हम जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन को परिभाषित करना चाहेंगे कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं और ये क्या होते हैं। आप बताएंगे कि किसी भी प्रकार की आपदा से जीवन की रक्षा करना जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। अर्थात हम लोग व समाज सेवी लोग हो या स्वयं सेवक लोग हो या स्थानीय प्रशासन हो या स्थानीय लोग हो, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि इस आपदा की घड़ी में जो लोग दबे हुए हैं मलबे में, जो पानी में बह रहे हैं, जो लोग इन विपत्तियों से त्रस्त हैं, ऐसे लोगों की जान की रक्षा करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। अर्थात जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। सबसे पहले हम बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन के कर्तव्यों के बारे में बताएंगे कि बाढ़ की जब भयावह स्थिति आती है तो हमें किस प्रकार की प्रबंध करना चाहिए, हमें कौन से प्राथमिक कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों को बाढ़ से ग्रस्त लोगों से निजात हम दिला सके। सबसे पहले बाढ़ में बह रहे लोगों को नाव के द्वारा या तैराक के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। पशुओं को जो गलजोरी जिसको आप बोलते हैं, जिसमें पशुओं को हम रस्सी से बांधते हैं, उस धागे को खोल देना चाहिए। ये भी प्रयास करना चाहिए कि पशुओं को ऊंचे से ऊंचे स्थान पर हम लेकर जाएं। तीसरी चीज है कि लोगों को एक शिविर अर्थात कैंप की व्यवस्था करें, जहां लोगों को वहां रहने की व्यवस्था करें जो बेघर हो गए हैं। तीसरी चीज है लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कराएं, साथ ही साथ पशुओं को भी खाने की हम व्यवस्था कराएं। नेक्स्ट, लोगों को प्राथमिक इलाज के लिए वहां अस्पताल या शिविर की कैंप की व्यवस्था कराएं, जहां लोग उस तरह से बीमारियों से त्रस्त रहते हैं तो उनकी दवाएं भी हमें उपलब्ध कराना चाहिए। अब भूकंप और सुनामी जैसे आपदा आए, इन आपदा की स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। भूकंप आने के बाद देखते हैं कि बहुत से लोग मलबे में दब जाते हैं, तो सबसे पहले मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकालना चाहिए, पशुओं को भी निकालना चाहिए। जो पशु पक्षी मनुष्य जीव जंतु मर चुके हैं, मलबे में दब चुके हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे पशु पक्षियों को गड्ढे खोदकर उसमें दफना देना चाहिए या तो उसे आग के द्वारा उसको जला देना चाहिए या उसको कहीं न कहीं लेकर निपटा देना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में महामारी न फैले। दूसरी चीज है भूकंप की स्थिति में जो लोग जख्मी होते हैं, जो लोग
भूकंप से दबे कुचले होते हैं उनको प्राथमिक इलाज कराना चाहिए और प्राथमिक शिविर में जितना शीघ्र हो सके यथाशीघ्र हो सके उनको अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए जिससे कि उनकी हम प्राथमिक इलाज कर सकें। इसके बाद बाढ़ की स्थिति में अभी आपसे हमने चर्चा किया कि बाढ़ की स्थिति में लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि बाहर निकालें। भूकंप की स्थिति में बताया कि मलबे में दबे हुए लोगों को भी बाहर निकालना चाहिए, शिविर केंद्रों को व्यवस्था करना चाहिए, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करना चाहिए। अब लास्ट में आगजनी की स्थिति में हमें कौन सा प्रबंध करना चाहिए? तो सर्वप्रथम अग्निशामक यंत्र वालों को बुलाने का प्रयास करना चाहिए। जब तक अग्निशामक यंत्र आए तब तक हमें उस आग पर निजात पाने के लिए, आग को नियंत्रण करने के लिए हम उस पर कुएं और तालाबों के पानी को उस पर फेंकना चाहिए जिससे कि आग कम से कम बुझे, आगों की लपट कम हो। बालू भी उस पर फेंकना चाहिए। आग में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए और प्राथमिक तौर पर जिन लोग जले हुए होते हैं, जले हुए भागों पर ठंडे पानी या बर्फ से सहलाना चाहिए। इतना ही नहीं, जले हुए भाग पर बोरोन का लेप भी लगाना चाहिए और यथाशीघ्र हमें अस्पताल में उन जैसे सीरियस मरीजों को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।